जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए समान हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम में जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए है। देखिए दोस्तों 302 HI कोड का हमारा पेपर है। देखिए 302 HI कोड का हमारा वायरल पेपर है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को भरना होता है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना होता है, ठीक ना। तो इतना करना होता है आप लोगों को। पूर्णांक हमारा जो रहता है देखिए पूर्णांक हमारा 100 का रहता है, ठीक है। पूर्णांक हमारा 100 का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए समय हमारा रहता है, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। जो 15 मिनट रहता है प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। देखिए नोट में देखिए यहाँ पर लिखा भी है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। सेकंड में है देखिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे खंड का को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखिए खंड का हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला का नंबर हमारा है। देखिए भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो ये इसमें कौन हो जाएंगे। देखिए ए नंबर हमारा मुंशी सदा सुखलाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह या फिर सदल मिश्र। तो इसमें से कौन हो जाएंगे। देखिए राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे, राम प्रसाद निरंजनी, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए और ये सभी एक एक अंक के होंगे। देखिए ठीक है ना, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे। देखिए उसके बाद देखिए ख नंबर हमारा आ जाता है, क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है। इसमें विधा पूछा गया है। देखिए नाटक है या फिर उपन्यास है या फिर संस्मरण है या फिर निबंध है। तो ये किस विधा की रचना है। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा संस्मरण है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा तुम्हारा। देखिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए ग नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है। ग नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी कौन है। प्राणिनी परिणय या फिर ग्राम या फिर सुखमय जीवन या फिर जासूस का धोखा। तो इसमें से कौन हो जाएगा। देखिए तो इसमें हो जाएगा सुखमय जीवन। सुखमय जीवन ये किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ठीक ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए घ नंबर है, शुक्ल युगनी लेखक हैं। शुक्ल युगनी लेखक कौन है। उदय शंकर भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राधा चरण गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से कौन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो इसमें हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक अंक के हैं, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए उसके बाद अंगा नंबर हमारा आ जाता है। देखिए शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्लोत्तर युगीन रचना पूछा गया है ना। कौन है, रेल का विकट खेल या फिर कंकाल या फिर गोदान या फिर निराला का निराला की साहित्य साधना। तो इसमें से कौन हो जाएगा। देखिए ये गोदान जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग की है। ये किस गोदान किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है क्या। जयशंकर प्रसाद का शायद गोदान है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का शायद नहीं है, किसका है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जयशंकर प्रसाद जी का शायद नहीं, गोदान ये गबन ये सब किसकी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है क्या। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा ही मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा, आ जाता है दूसरे का नंबर हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे एकांतवासी योगी कविता की रचना है। एकांतवासी योगी की कविता की रचना कौन है, बाल मुकुंद गुप्त या फिर अयोध्या प्रसाद खन्ना या फिर श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नंबर हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए का नंबर का हमारा आ जाता है क्वेश्चन, द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि कौन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे द्विवेदी युग के कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर राम नरेश त्रिपाठी या फिर
नरेश मेहता, तो इसमें से कौन हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे द्विवेदी युग के कवि, ठीक ना। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। उसके बाद देखिए ग नंबर हमारा आ जाता है, देखिए बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता का युग है। युग पूछ सकते, प्रयोगवाद युग का है या फिर छायावाद युग का या फिर द्विवेदी युग का या फिर प्रगतिवाद युग का, तो ये किस युग का है देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए प्रगतिवाद युग का। प्रगतिवाद युग यानी कि ये वाला प्रगतिवाद युग है ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रगतिवाद युग का है। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा आ जाता है क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर निराला, तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमारे कौन हो जाएंगे? इसमें हमारे हो जाएंगे देखिए अज्ञे जी। अज्ञे जी यहाँ है ए नंबर वाला, ठीक ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंग नंबर हमारा जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है देखिए यहाँ पे 1969 है, सॉरी 1959 है या फिर 1936 है या फिर 1951 है या फिर 1943 है, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1943, यहाँ पे 1943 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्योंकि लाइट देखिए चली गई है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना अगर आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा, देखिए उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न हमारा जहाँ पर देखिए आ जाता है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, और ये हमारा 10 अंक का आता है। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन हमारे 2-2 अंक के आएंगे, ठीक है, और ये टोटल हमारा 10 अंक का होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोगों को इस पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद पहचानना है ये किस पार्ट का है, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ को देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि ये किस पार्ट का हमारा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महान, क्या लिखा है देखिए, महान मानव समुद्र कहा है, वि, विचित्र देश है यह, असुर आयो आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियों यहाँ आई, और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। ये अनेक आर्य और संयुत्तर उपादानों उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु और एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। आशिक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल की भी, चंपे की भी, सब क्या हमें मालूम है। सब क्या मालूम है हमें, मतलब तो इसमें देखिए लेखक के द्वारा कहना क्या चाहता है, लेखक कहना चाहता है देखिए हमारा मतलब जो है ये सब ने लोगों ने यहाँ आया और अपना अपना कार्य किया यहाँ पे, ठीक है ना। लाइट देखिए आ गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहचाने ये किस पार्ट का है, तो ये किस पार्ट का है देखिए मैं बता दूं दोस्तों, देखिए ये राष्ट्र का स्वरूप का है, ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप का है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कवि नहीं, लेखक कौन हो जाएंगे देखिए, लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना आप लोगों को लिखना है। संदर्भ में देखिए संदर्भ लिखना है आप लोगों को, इतना 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है, इसी में से पढ़ करके करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को इसी में से पढ़ के करना है, देखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ जाता, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने किसे मानव समुद्र कहा है, देखिए आप लोगों को इसी में से ढूंढ करके उत्तर को लिख देना है। देखिए भारतवर्ष को कहा है ना, देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। किसको कहा है? भारतवर्ष को। आप लोगों को इतना लिखना है सिर्फ आप, और आप यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद भारतवर्ष का निर्माण में किन किन जातियों का योगदान रहा है।
भारतवर्ष के निर्माण मतलब जितने जातियों आई थी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा है उतने आप लोगों को लिख देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, आप लोगों को उद्देश्य इसके बारे में बताना है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना है आप लोग। अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा में ये वाला कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसको पढ़िए, पूरा पैराग्राफ देखिए, पढ़ते हैं, चलिए देखिए। देखिए हमारी युवा शक्ति के से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के अप सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करे वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दे और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकें। ये किस पाठ का है? देखिए सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए। देखिए तो मैं बता दूं, देखिए ये किस पाठ का है? हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श पाठ का है। देखिए और इसके देखिए लेखक कौन है, इसके लेखक आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसके लेखक कौन है, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताइए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए ठीक है। इसके लेखक को आप लोग कमेंट करके बताना है। देखिए उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। देखिए 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 2 प्रश्न, 2-2 अंक के होंगे, आप लोगों को इसको बता देना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अभिव्यक्ति तथा प्रसार शब्द का अर्थ पूछा है, तो अभी इसका देखिए बता दे रहा हूँ मैं। देख अभिव्यक्ति का होता है प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक ना। और प्रसार का शब्द हमारा क्या हो जाएगा? देखिए अर्थ फैलाना, प्रसार मतलब फैलाना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आप लोग कर लेना है। देखिए उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे आ जाता है हमारा खा नंबर। खा नंबर हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है, दिए गए पद्यांश, दिए वो गद्य था, ये पद्य, ठीक ना। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 10 अंक का आता है। कितने अंक का? 10 अंक के ये भी आता है। 5 क्वेश्चन होंगे देखिए, और सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के हमारे होंगे, ठीक है। 2-2 अंक के हमारे सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना दो देगी हमें तू, हाँ कैसे तू व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ये आप लोगों को पहचानना ये कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। ये किस पाठ से लिया गया है? देखिए तो ये किस पाठ से लिया गया है? हरिवास जी का है। देखिए हरिऔध जी का प्रिय प्रवास के पवन दूतिका से लिया गया। किसके? पवन दूतिका, पवन दूतिका का है, ठीक है ना। पवन दूतिका का है। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए अयोध्या सिंह हरिऔध हो जाएंगे। अयोध्या अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध हो जाएंगे, ठीक है। तो संदर्भ में आप लोगों को 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, लिख देना है आप लोगों को संदर्भ। उसके बाद राधा पवन दूत का से किस धूल लाने की बात कर रही है? किसकी धूल लाने की बात कर रही है? अपने कृष्ण की धूल लाने की ना, कृष्ण की। तो आप लोगों को लिख देना है बनाकर। देखिए 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ से 2 अंक लोग रेखांकित की व्याख्या कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा। देखिए उसके बाद राधा राधा पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती है? क्या क्या प्रार्थना करती है राधा पवन दूतिका से, ठीक ना। तो क्या क्या प्रार्थना करती है आप लोगों को वहां पे लिख देना है। देखिए उसके बाद उपयोग पद्यांश का भाव स्पष्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं, अगर आप लोग अथवा वाला करना चाहते हैं तो इसको कर दीजिए। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, हित वृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा,
विनश्वर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्रभूत। ये इसको आप लोगों को पहचानना है। देखिए ये अथवा वाला है, इसको आप लोगों को पहचानना है। देखिए और ये किस पार्ट से लिया गया है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये किस पार्ट से लिया गया है देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए ये लिया गया देखिए कामायनी महाकाव्य से, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है ना। और ये जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है ना। संदर्भ में आप लोगों को इतना लिख देना है, 2 अंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर दे देना है। देखिए 4-5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न आप लोगों को उत्तर दे देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 5 नंबर आ जाता है हमारा। 5 नंबर का क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का आप लोगों को देना है उत्तर। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी एक का देना है। देखिए तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, पूरे का पूरा बता दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है खा नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, मतलब 80 शब्द में लिखना है। और ये 5 अंक का दोनों आता है, ठीक ना। एक लेखक और एक कवि का आता है और 5-5 अंक के आते हैं, ठीक ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, किसी एक का तैयार करना है। आप लोगों को तैयार कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को प्लेलिस्ट की, आप लोग वहां जाकर जिनका जिनका तैयार करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न हमारा देखिए आ जाता है यहाँ पे, पंचलाइट कहानी का कथा अनुसार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। अथवा में करना चाहते हैं बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड, मतलब खंड काव्य के आधार पर आप लोगों को अपने टीचर से पूछ लेना है, हिंदी वाले सर से पूछ लेना है कि आपके जिले से आपके स्टेट से कौन सा लगता है। आप लोग उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। देखिए ढेर सारे दिए हैं, आप लोगों को जो लगता है अपने आपके जिले से उसको आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है देखिए खंड खा, खंड खा सॉल्व करेंगे। देखिए 8वां प्रश्न हमारा आ जाता है देखिए का नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का आता है हमारा, ठीक है। 2+5 मतलब 2 अंक संदर्भ के आते हैं देखिए, और 5 अंक जो आते हैं आप लोगों को इसका अर्थ लिखने के लिए, यानी कि अनुवाद, अनुवाद करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए। देखिए पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लेना है और आप लोगों को पहचानना है ये किससे लिया गया है। तो देखिए मैं बता दूं ये किस पार्ट का है। देखिए ये लिया गया है महामना मालवीय से, महामना मालवीय का है, महामना मालवीय का है। तो आप लोगों को संदर्भ लिख देना है, देखिए आप लोगों को बना करके, और इसका अनुवाद कर देना है, ठीक है, अपने शब्दों में, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर लीजिए। देखिए अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए। देखिए तो ये किस पार्ट से लिया गया है आप लोगों को इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, ये किस पार्ट से लिया गया है, ये किस पार्ट का है। देखिए महामना मालवीय का है, ये है देखिए महामना मालवीय, महामना मालवीय का है। और ये वाला शायद इनका नहीं है, इधर वाला जो है ये इनका नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए हमने पढ़ा नहीं, देखिए ऐसे बता दिया है, ये वाला इनका नहीं है, ठीक है। इसको आप लोगों को ढूंढ कर बताना है। देखिए शायद ये मिला ही नहीं है, ठीक है ना, ये शायद मिला ही नहीं है कि ये किस पार्ट का है। तो आप लोगों को इसको कमेंट करके बताना है। देखिए हमने पढ़ा नहीं इसको, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आप लोगों को कर लेना है। देखिए उसके बाद देखिए खा नंबर यहाँ पे आ जाता है, खा नंबर में आ जाता है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का हमारा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को श्लोक को पढ़ना है। देखिए तो ये श्लोक देखिए किसका है। देखिए ये सुभाषित रत्नानी का है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का है। देखिए ये श्लोक हमारा। अथवा वाला करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए अथवा वाला ये इसको कर लीजिए। देखिए ये किसका है। देखिए
भोजस्य यौदार्यम किसका है? भोजस्य यौदार्यम का है, ठीक ना। तो आप लोगों को संदर्भ लिख देना है बना करके देखिए, और इसको अनुवाद कर देना है, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का ये भी हमारा आएगा। कितने अंक का? 2 अंक का ये भी हमारा आएगा देखिए। और 2 करने ना, किसी एक करने, कितने करने? एक ही करने हैं, एक का अर्थ लिख कर, ठीक है। किसी एक को करना है। तो चलिए करते हैं देखिए। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, इसका क्या हो जाएगा देखिए। इसका क्या होगा? अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है। जैसे कि देखिए क्या हो जाएगा, परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा अच्छा माना जाता है। परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है, ठीक है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका क्या हो जाएगा देखिए। उपयोगी वस्तु, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, ठीक होती है, ठीक। मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ देखिए, और वाक्य प्रयोग आप लोगों को बना करके कर देना है, ठीक है ना। वाक्य प्रयोग आप लोगों को बना के करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाता है आग बबूला होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, ये हो जाएगा देखिए। उसके बाद देखिए एक और है हमारा देखिए, टेढ़े खीर होना, टेढ़े खीर होना मतलब कठिन कार्य, कठिन कार्य। आप लोगों को इसका वाक्य प्रयोग बनाकर अपने हिसाब से कर देना है। किसी एक का करना है, आप लोगों को जो सरल लगे उसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है, अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। आप लोगों को 5 अंक का ये हमारा आता है अपठित गद्यांश। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसको पढ़कर आप लोगों को उत्तर अपने से ढूंढकर इसी में से लिखना है, ठीक है, इस पैराग्राफ से। ये बिना पढ़ा हुआ आएगा, आप लोगों को अपठित गद्यांश से आता है देखिए। तो आप लोगों को इसको करना है, ठीक है, स्वयं करना है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना देखिए। उसके बाद देखिए 11 नंबर हमारा आ जाता है, 11 का नंबर, निम्नलिखित शब्दों शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृति, कृत, कृति, तो क्या हो जाएगा? रचना, पुस्तक, या फिर किया हुआ, रचना, या फिर कार्य निर्मित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएगा देखिए, इसमें से हमारा हो जाए किया हुआ रचना, यानी कि ये वाला सही है, ठीक ना। ये वाला सही हो जाएगा। एक एक नंबर के ये भी हमारे हैं, ठीक है, एक एक नंबर के सभी हैं। उसके बाद ये है श्रवण, श्रमण, सुनना, भ्रमण, भिक्षु, कर्ण, या फिर कर्म भिक्षु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ये कोई नहीं है, इनमें से नहीं हो। तो इस श्रवण, श्रवण और श्रमण का क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे होगा कान और भिक्षु, कान और कान और भिक्षु होगा श्रमण श्रमण का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कान और भिक्षु नहीं, देखिए भिक्षु कर्ण है, और सुनना भ्रमण है, और कर्म और भिक्षु है, ठीक है, भिक्षु। तो ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला हमारा यहाँ पे आ जाता है देखिए ख नंबर, यहाँ पे देखिए ख नंबर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के दो सही अर्थ आप लोग, ये भी 2 अंक आएगा हमारा, ठीक है। नग है, नाग है, द्विज है, पवन है। तो आप लोग किसका लिखे, जैसे नाग का लिख देना है आप लोगों को। जैसे नाग का हो जाएगा देखिए सांप, सांप हो जाएगा। और एक प्रकार का देवता, एक प्रकार का देवता, देवता, एक प्रकार का देवता हो जाएगा नाग हमारा, और एक सांप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा। उसके बाद देखिए ग नंबर हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। ये भी 2 अंक का हमारा आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखिए ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, या अजर, अमर। तो इसको क्या बोलेंगे देखिए, आस्तिक बोलेंगे, क्या? आस्तिक, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, अविनाशी, या फिर हो क्या लिखा है, अकांचन, अंकिचन है, ठीक है ना, अंकिचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा देखिए, इसमें हो जाएगा नश्वर,
नश्वर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए घ नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने अलमारी खरीदी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये सही हो गया हमारा। देखिए मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरा बाल सफेद हो रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं, ये हो जाएगा। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ये पहले से शुद्ध है। ठीक है, पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में नहीं, पक्षी पेड़ पर है। ठीक है, ये भी शुद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना। देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर देखिए आ जाता है। 12 का नंबर है। ठीक है, श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। सभी दो दो अंक के हैं। ठीक है, ग नंबर है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण मात्रा सहित लिखकर एक उदाहरण दीजिए। 2 अंक का ये भी है। ठीक है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र लिखिए। ये 6 अंक हमारा आएगा। ठीक है, अथवा में करना चाहते हैं तो बैंक प्रबंधन के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। 6 अंक का ये भी आएगा। मतलब दोनों एक ही है। अथवा में करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, दोनों में से एक को करना है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसको आप लोगों को करना है। ये 9 अंक का आएगा हमारा। ठीक है, 9 अंक का आता है। देखिए हमारा आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम या फिर बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं। तो आप लोगों को किसी एक पर लिखना है, आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों को इसका तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक ना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, पर्यावरण संरक्षण का आवश्यकता, तो इन सभी का मिल जाएगा आप लोगों को। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।